नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए। यह आप ब्राह्मणों से नहीं कराने हैं दोस्तों। आप अगर गृहस्थ में हैं दोस्तों, तो गृहस्थ जीवन में रहकर यह तीनों यज्ञ घर पर ही कर सकते हैं दोस्तों। और वही इन तीनों यज्ञों का महत्व दोस्तों, आप इन यज्ञों को कोई भी पंडित वगैरह से न कराएं दोस्तों, किसी ब्राह्मण की बातों में ना आए दोस्तों। वह आपसे धन प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे दोस्तों, आपको यह विधि बताएंगे कि यह करिए वह करिए। तो आप ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ और देव यज्ञ, ये तीन यज्ञों में से अगर किसी भी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, पिछली वाली वीडियो देखिए दोस्तों, उसमें यह तीनों यज्ञों का महत्व बताया गया दोस्तों। और वह आप घर पर एकदम सरल विधि है दोस्तों, वह आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मालूम चलेगा दोस्तों कि जो वार रहते हैं, जो सातों वार हैं दोस्तों, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी संडे, मंडे, इस तरह के जो सातों वार हैं दोस्तों, उनके स्वामी कौन है। जैसे मान लीजिए, आप जानते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, सोमवार शंकर भगवान का दिन है। तो इस तरह से दोस्तों वह उनके वार हैं, लेकिन उनके स्वामी कौन है दोस्तों। जो आप पूजा अर्चना करते हैं उसका फल जो उन वारों के स्वामी हैं वही आप प्रदान करते हैं दोस्तों। तो इन सातों वारों के स्वामी कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने बनाया, तो सातों वारों के बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इस वीडियो में दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ देवताओं जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। तब जाकर दोस्तों यह वारों की कल्पना की उन्होंने। हे भगवान हम शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। यानी दोस्तों संसार के समस्त रोग दूर करने के लिए शिव शंकर वैद्य हैं। वह सब रोगों को ठीक कर सकते हैं। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की। प्रथम बार पहले उन्होंने अपने वार की कल्पना की दोस्तों। पहले उन्होंने अपना वार बनाया जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, जो आरोग्य, रोग नहीं दोस्तों, आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्व समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। प्रथम बार दोस्तों उन्होंने अपना वार बनाया दोस्तों, फिर उन्होंने श्री हरि विष्णु जी का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कार वार बनाया। इसके बाद दोनों उन्होंने ब्रह्मा जी का वार बनाया जिससे संपूर्ण जगतम के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। पुण्य और पाप दोनों की रचना की उन्होंने। तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभ शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। फिर उन्होंने यम और इंद्र भगवान, तो इंद्र और यम के वार बनाए। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने 7 वार बनाए। किस किस के नाम से, जैसे मान लीजिए सोमवार शंकर भगवान का वार है, ठीक है। फिर उन्होंने विष्णु जी का वार बनाया। फिर ब्रह्मदेव जी का वार, बृहस्पति ब्रह्मदेव जी का वार है दोस्तों। तो इस तरह से दोनों उन्होंने वार बनाए। अब वह वार बनाए, जैसे मान लीजिए बृहस्पति यानी गुरुवार, किसका, ब्रह्मदेव जी का वार है।
अब उसके स्वामी कौन है दोस्तों, यानी ब्रह्मदेव जी के वार के स्वामी कौन है, अब यह भगवान शिव ने निश्चित किया। अब ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। यह सबके सब ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं दोस्तों। ठीक है। शिव के वार या दिन के स्वामी, यानी जो शिव जी का वार है दोस्तों, और दिन के स्वामी कौन है, सूर्य देव। दिन में सूर्य देवता ही निकलते हैं दोस्तों, तो दिन के वार के स्वामी सूर्य हैं, और शिव भगवान के वार के स्वामी उन्होंने सूर्य देव को बनाया। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। ठीक है, तो यह सोमवार के स्वामी हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। यह कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। विष्णु जो विष्णु भगवान का वार है, तो बुधवार विष्णु भगवान का वार है दोस्तों, उसके स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, तो ब्रह्मा जी का वार है और उसके अधिपति यानी उसके दाता बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र, और यानी जो इंद्र भगवान का वार है दोस्तों, उसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्रवार जो शुक्रवार होता है वह इंद्र भगवान का वार है। और यमराज के स्वामी शनैश्चर हैं। जो शनिवार होता है दोस्तों, सैटरडे, तो शनिवार का जो वार है उसके स्वामी शनिदेव हैं। अभी शनिवार को शनिदेव जी की पूजा की जाती है दोस्तों, उनको तेल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो शनिवार के स्वामी यानी वो यमराज का वार है दोस्तों, और उसके स्वामी शनि भगवान है। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। जिस वार में आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सब उनका अलग अलग फल है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप सोमवार के दिन शंकर भगवान की पूजा करते हैं, और बुधवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, गुरुवार के दिन ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। तो जिस वार के दिन जिस देवी देवता की पूजा होती है वह अलग अलग फल देती है दोस्तों। शंकर भगवान की पूजा का अलग फल है, और बुधवार की पूजा का अलग फल है, और बृहस्पति यानी गुरुवार की पूजा का अलग फल है। ये सब अलग अलग फल देने वाली है दोस्तों। अब इन सब वारों का अलग अलग क्या फल है ये आपको मालूम चलेगा दोस्तों आगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है, यानी सूर्य भगवान आरोग्य के स्वामी यानी रोगों के स्वामी है दोस्तों, और चंद्रमा जो चंद्र भगवान है वह संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। मंगलवार व्याधियों का निवारण होता है दोस्तों। आपकी कोई भी दिक्कत हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, वह मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करने से दोस्तों वह व्याधि नष्ट हो सकती है। आपकी कोई भी दुविधा हो वह खत्म हो सकती है। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, यानी ब्रह्मदेव आयु की वृद्धि करते हैं, क्योंकि आयु के लेखाकर्ता वही है दोस्तों ब्रह्मदेव, तो उससे आपकी आयु की वृद्धि होगी। शुक्र भोग देते हैं। शुक्रवार को भोग प्रदान होता है। भोग यानी आपकी जो भी इच्छा हो भोग की, समझते हैं आप। भोग यानी आपकी जो भी इच्छा है कि मुझे अच्छे वस्त्र पहनना है, आज मुझे अच्छा भोजन करना, यह भोग की अभिलाषा होती है दोस्तों। आपके मन में जो भी अभिलाषा हो वह आपकी भोग की अभिलाषा पूर्ण होगी। और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। शनिवार के दिन पूजा करने से मृत्यु का निवारण होता है दोस्तों, मृत्यु टलती है। तो यह शनिचर, क्योंकि वह यमराज का दिन है, तो उसके मुखिया यानी उसके दाता शनिश्चर शनि भगवान है, तो उससे आपकी मृत्यु मृत्यु अकाल मृत्यु टल जाती है दोस्तों उससे। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं। तो यह 7 वारों के फल हैं दोस्तों, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। अन्य देवताओं की पूजा यानी आप किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं दोस्तों, तो उन पूजा का जो भी फल है सभी फल को देने वाले केवल शिव है दोस्तों। आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, उसका जो भी फल मिलेगा वह आपको शंकर भगवान प्राप्त करेंगे। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, ध्यान तो सुनिए दोस्तों, उनके लिए होम करना। दूसरा,
दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके, आपके मन में आराध्य देवता की भावना करके, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसका आप मन में ध्यान कीजिए। 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इस तरह से दोस्तों शंकर भगवान ने 7 वारों की रचना की, अपने अपने वार बनाए और फिर उन वारों के स्वामी बनाए। तो इस तरह से दोस्तों सब वारों का अलग अलग विधान है, अलग अलग नियम है। जिस वार में आप जिस देवता की पूजा करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए मंगलवार के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी क्या होगा, आपके जीवन में जो भी दुविधा होंगी वह दूर होंगी। यह मंगलवार की पूजा का महत्व है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों सभी वारों का अलग अलग महत्व है, उनकी पूजा का अलग अलग विधान है। आप सभी देवताओं की पूजा करने का और अधिक फल क्या मिलता है दोस्तों, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मालूम चलेगा दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों या कोई भी प्रश्न हो कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।